श्लोक 15 अध्याय 15 सर्वस्य चाह मृदि सन्नविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपौहनम च वैदेश सर्वेर अहमेव वेदो वेदांतकृतेव विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह ही मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। उसके सारे कर्मों का साक्षी है। तो वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। उसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वे वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र का वास्तविक सूचना प्रदान करता है के रूप में वेदांत सूत्र। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्धजीव के उद्धार हेतु वे उनसे अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं। उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्धजीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्वदयामय है। अतः प्रविष्टः शास्ता जनानम जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है उसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर करने लगता है। अतः जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उससे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो असो सर्वेर वेदैर्गीयते चारों वेदों वेदांत सूत्र अतः उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा अतः भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये तो वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वे वेद हमें निर्देश देते हैं, जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है, उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। ततु समन्वयतः मनुष्य 3
अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है। श्लोक 13। द्वामिमो पुरुषो लोके शर अक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुटक अक्षरो उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत शर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अशर होता है कहलाता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्मसूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र के विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणी में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत शर तथा अच्युत अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश भिन्नांश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर शरह सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। शरह सर्वाणि भूतानि, जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व, जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश विभिन्नांश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पे शर सर्वाणि भूतानि का पद प्रत्युत हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यही नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूँकि जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतः यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार जीवों के दो श्रेणियाँ हैं। वेदों में इसका प्रमाण मिलते हैं, अतः इसमें संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांचों इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूँकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते हैं। षड सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतः ये सब शर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। श्लोक 18। उत्तमं पुरुषत्वन्यः परमात्म उदाहतः यो लोकत्रयम् विषया विवर्तव्य ईश्वरः। इन लोकों के अतिरिक्त
इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। तात्पर्य इस श्लोक में भाव कठोपनिषद 2.213 तथा श्वेतास्तर उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहाँ कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियमता जिनमें सब कुछ बद्ध है, सब कुछ मुक्त है, एक परम पुरुष हैं जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक है इस प्रकार से है, नित्यो नित्यानाम चेतनानाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सबका पालन करता है और उनमें उनको कर्मों के अनुसार भोग के सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शक्ति शांति लाभ प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। यस्मात् शरमक्षर अतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। श्लोक 18 अध्याय 15। चूँकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ ये तो मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तात्पर्य भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बुद्धि न मुक्त जीव, न बद्ध जीव न मुक्त जीव, ये तो वे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि बद्ध जीव तथा भगवान विशिष्ट हैं, विष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्ति से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोके शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोकयते वेदार्थोनेन, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोकों में वेदों में छंदोग्य उपनिषद 8.12.3 में आया है, तावद्वेष संप्रदाय अस्ति समाचिरात् समुत्थानं परम ज्योतिरूपं संपद स्वेन रूपम रूपेणा विनिष्पदेश उत्तम पुरुषः। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तो वे अपने इस आध्यात्मिक रूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकाशित करता रहता है। यही चरम प्रकाश है। इसी परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान का व्याख्या करते हैं। श्लोक 19 यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारतः। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अथवा हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तात्पर्य जीव तथा भगवान का स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वो सारी वस्तुओं को ज्ञाता है।
अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंता करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अतः भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवद गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है कि फिर भी भगवद गीता में ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाती है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अथवा इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल शुक्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल सूक्ष्म चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से कृष्ण भगवद गीता को सुनना चाहिए। सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी उसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का शब्द भगवान की सेवा का अर्थ में व्याप्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो वह समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले ही लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। यही वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंचता पाता तो श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों तक चिंतन व्यर्थ हो जाता है। श्लोक 20 इति गृहतं शास्त्रम इदम उत्तमं मया नदः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतश्च भारत। ये अनध यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तात्पर्य: भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्द में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनके दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति तात्पर्य भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और ये भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्द भगवान ने इस दर्शन को समझने तथा उनके दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रगति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार से नहीं
समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनध शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनध अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है कि लेकिन इतनी शुद्ध अतः शक्तिमान होती है कि वे एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर समस्त मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्ति की संगति में रहकर, भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रगति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता कि वह जब कोई आध्यात्मिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस तरह संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के में प्रथम 5 श्लोक में हृदय की ही इन दुर्बलताओं को से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।